सोचिए आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो, अंदर अपना कोई एडमिट है, दवाई की अर्जेंट जरूरत है। आप जेब से फोन निकालते हो, यूपीआई खोलते हो, 12,000 रुपए आपको देने हैं, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आता है, ये पेमेंट 1 घंटे के बाद प्रोसेस होगा, रुक जाओ। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये एक प्रपोजल है, आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले पब्लिक के सामने रखा है। और अगर ये रूल आ गया तो दोस्तों यूपीआई की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, इंस्टेंट पेमेंट, वो खत्म हो जाएगी। तो आज हम समझेंगे कि आरबीआई ने क्या सजेस्ट किया है, क्यों किया है, और एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, और अभी भी आपके पास पावर है इसको बदलने की। तो लास्ट तक देखिएगा, कैसे आप इसको बदल सकते हैं वो भी बताऊंगा। पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए कि यूपीआई ने देश में एक रिवॉल्यूशन लाया। पहले क्या होता था, एटीएम में लाइन, वैलेट में छुट्टे नहीं है, दुकान वाला कहता था भैया पूरा चेंज दो। लेकिन अब क्या हुआ, एक क्यूआर स्कैन किया, सब खत्म, प्रॉपर नंबर के साथ। नंबर यानी जितने पैसे मांगे उतने। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। सिर्फ मार्च 2026 में 22.64 अरब ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई से, फरवरी में 20 अरब, मतलब एक महीने में काफी ज्यादा इजाफा। और वैल्यू अगर सुनोगे तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मार्च में 29.53 लाख करोड़ रुपीस का लेन देन हुआ यूपीआई के जरिए, एक महीने में एक चैनल से। रोजाना एवरेज निकालो तो 73 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे, और उसकी वैल्यू पता है क्या है, 95,000 करोड़ रुपए। इसको याद रखिएगा, ये आगे काम आने वाला है, मतलब रोज हो रहा है। तो इस देश में यूपीआई कितना मक्खन हुआ लोगों के लिए, ये आप समझ चुके होंगे, मतलब बैकबोन बन गया। अब जब इतना बड़ा सिस्टम है तो क्रिमिनल का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। जितना बड़ा बाजार, लुटेरे भी उतने ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई फ्रॉड से 485 करोड़ रुपए लूटे गए। अब आप कहोगे लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन था, वही फिगर, तो 485 करोड़ तो मामूली सी रकम है। नहीं, 485 करोड़ किसी फैक्ट्री या गोडाउन से नहीं आए हैं, ये किसी की मेहनत की कमाई थी, किसी की बेटी की शादी का पैसा था, किसी की रिटायरमेंट की सेविंग थी। और 2026 में ये बढ़कर 805 करोड़ हो गया है, एक साल में ऑलमोस्ट डबल। कैसे होता है फ्रॉड? तो कोई आपको व्हाट्सएप पे वेडिंग इनवाइट भेजता है, एपीके फाइल अंदर होती है, डाउनलोड किया, फोन हैक। एक केस में तो एक इनवाइट से 97,000 रुपीज साफ हो गए। कोई कहता है सर आपका केवाईसी पेंडिंग है, ये लिंक खोलो, लिंक खोलते ही यूपीआई आईडी चेंज, पैसा गायब। और सबसे खतरनाक, साइबर अरेस्ट, कोई फेक पुलिस ऑफिसर बन के कॉल करता है और आप घबरा जाते हो, आप खुद उन्हें पैसे ट्रांसफर कर देते हो। दिल्ली हाईकोर्ट सीरियस हुई, उन्होंने आरबीआई, एनपीसीआई और सेंटर को नोटिस भेजा, भाई हो क्या रहा है, सॉल्यूशन बताओ। तो आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर निकाला जनता के सामने, कहा कि भैया पढ़िए, सोचिए, हमें फीडबैक दीजिए। 8 मई तक विंडो खुली है, 8 मई तक, जो मैंने कहा ना अभी भी पावर है। और जैसे ही पेपर बाहर आया, सोशल मीडिया पे तूफान। आरबीआई ने बेसिकली 3 बिग सजेशन दिए हैं। प्रपोजल 1, 10,000 से ऊपर का पेमेंट 1 घंटे का होल्ड। ये वो सजेशन है जिसने हंगामा मचा दिया। आरबीआई का लॉजिक है, अगर फ्रॉड होता है तो ज्यादातर बड़े ट्रांजेक्शन में होता है, तो अगर 10,000 से ऊपर का पेमेंट 1 घंटे के लिए रोक दो तो यूजर को टाइम मिलेगा सोचने का, गलती पकड़ने का, राइट। लेकिन मुझे ये बताओ, घर में बिजली का बिल अगर 10,000 से ऊपर का है, बच्चे का स्कूल फी 10,000 से ऊपर का है, ग्रोसरी का सामान 10,000 से ऊपर का है, किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, 10,000 रुपए से ऊपर का है, क्या करोगे, कैसे पेमेंट करोगे? प्रपोजल 2, सीनियर सिटीजन के लिए 500 से ऊपर के पेमेंट पर ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी। ये लोग भी पसंद कर रहे हैं, मुझे भी सही लगा। आइडिया ये है कि अगर आप 60 प्लस के हैं तो आपने किसी एक ट्रस्टेड पर्सन को, बेटा, बेटी, स्पाउस, अकाउंट से लिंक कर लिया। 500 से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, या कम से कम उन्हें नोटिफिकेशन जाएगा। ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर साइबर फ्रॉड सीनियर सिटीजन के साथ हुए, उन्हें डरा दिया जाता है, कंफ्यूज कर दिया जाता है। और 1 घंटे की बात तो छोड़ो, 10 मिनट में लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। अगर कोई ट्रस्टेड पर्सन बीच में हो तो फ्रॉड का चांस घटेगा। लेकिन सवाल यहां भी है, क्या हर सीनियर सिटीजन के पास ऐसा कोई ट्रस्टेड पर्सन अवेलेबल है? जिनके बच्चे दूसरे शहर में भी तो हो सकते हैं, जो अकेले रहते भी हो सकते हैं, यानी प्रैक्टिकली यहां भी क्वेश्चन मार्क तो है। आइडिया अच्छा है। तीसरा प्रपोजल 2 हिस्से में, पहला है किल स्विच, मतलब अगर आपको लगा कि आपका अकाउंट हैक हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है जो आपने किया नहीं, एक बटन दबाओ, ट्रांजेक्शन बीच में रुक जाएगा, काम की चीज है। दूसरा है व्हाइट लिस्ट, मतलब अगर आप किसी नए अकाउंट में 10,000 से ऊपर भेजना चाहते हो तो पहले उसे व्हाइट लिस्ट करो, अप्रूव करो, तब पेमेंट होगी। अब फ्रॉड रोकने का इरादा अच्छा है, लेकिन कंसर्न भी है।
क्या क्रिमिनल इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगे? सोचो, आज वो कहते हैं ओटीपी बताओ, कल वो बोलेंगे पहले मेरा नंबर व्हाइट लिस्ट करो तब पेमेंट कर देना। मतलब क्रिमिनल अपनी स्क्रिप्ट थोड़ी बदल देंगे, राइट? तो यही तो होता है ना, जैसे मेरे दादाजी कहते थे, चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे की वाला क्या। तो अब एक सेकंड के लिए बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज सोचते हैं, आप पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप एक छोटे दुकानदार हो जिनके पास रोज दिन में 10 से 15 ट्रांजैक्शन होते हैं 10,000 से ऊपर का, तो आपका पूरा बिजनेस मॉडल हिल जाएगा। लोग कैश की तरफ भागेंगे, और कैश इकोनॉमी मतलब फिर वही पुरानी मुश्किलें जिसको दूर करने के लिए यूपीआई आया था। अगर आप गिग वर्कर हो, डिलीवरी, फ्रीलांस, ऑनलाइन सेलिंग, और किसी सीजन में आपके अकाउंट में 25 लाख से ऊपर आया, तो प्रपोजल के हिसाब से शैडो बैन लग सकता है। मतलब महीने भर के लिए आपका पेमेंट सिस्टम रुक जाएगा। तब जब केवाईसी वेरीफाई ना हो, तो पहले घर में रोटी लाएंगे या पहले कर्ज लेंगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो जो पहली बार यूपीआई यूज कर रहा है, तो भैया कंफ्यूज हो सकता है रूल के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कैश की तरफ धकेलेंगी। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो शायद ये रूल आपके लिए सही है, लेकिन सिर्फ तब जब इंप्लीमेंटेशन सही हो, जब ट्रस्टेड पर्सन का प्रोसेस सिंपल हो, जब ऐप में ये चीज क्लियर दिख सके। पॉइंट ये है कि रूल बनाना आसान है, इंप्लीमेंटेशन ही असली अग्नि परीक्षा होती है। अब आप बोलेंगे भाई तो क्या आरबीआई गलत है, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रॉड रियल है, मैंने बताया तो 800 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ, राइट? और ये हमारे आपके खून पसीने की कमाई है, ठीक है? अब यहां पे समझो, दुनिया के दूसरे देश भी फ्रॉड रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं। यूके में बिग ट्रांजैक्शन पर एडिशनल वेरिफिकेशन पहले से है। कई देशों में मर्चेंट अकाउंट पर मंथली लिमिट है। तो इंडिया का सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन डिफरेंस ये है दोस्तों, वहां इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे होता है, ऑप्ट इन होती है। जिसको जरूरत हो उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिनको नहीं उनका ऐप यूपीआई एज इट इज चलेगा। एक बैलेंस सिस्टम वो होगा जहां सीनियर सिटीजन के लिए ट्रस्टेड मॉडल ऑप्ट इन बेसिस पर, किल स्विच सबके लिए। लेकिन ये जो तुरंत 1 घंटे के बाद होल्ड की सिस्टम है ना, सिर्फ पहले बार के ट्रांजैक्शन पर किसी नए अकाउंट में होनी चाहिए, ना कि हर 10,000 के पेमेंट पे 1 घंटे का होल्ड ठोक दिया। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि अब एआई छोटी मोटी चीज नहीं रह गई, जैसे बैंक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पकड़ते हैं। तो ये सब हो सकता है अगर सही तरीके से, सही सोच के साथ किया जाए, ना कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, ये डिस्कशन पेपर अभी सिर्फ एक कन्वर्शन की शुरुआत है। आरबीआई ने खुद कहा है कि 8 मई तक आप अपनी बात रख सकते हो, तो बोलने का टाइम है। और ये कन्वर्सेशन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, सीधे आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक देना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाइए, अपना व्यू डालिए, ठीक है? आपकी एक लाइन भी मैटर करती है। वीडियो को शेयर कीजिए। हर हिंदुस्तानी यूपीआई यूज कर रहे हैं, आज आवाज ना उठाएंगे तो कल कहेंगे मुश्किल आ गई, ठीक है? क्योंकि यूपीआई ने जो किया वो छोटा काम नहीं है। एक देश को कैशलेस बनाना, इंस्टेंट पेमेंट करना, ये वर्ल्ड क्लास है। फ्रॉड एक रियल प्रॉब्लम है, उसे रोकना जरूरी है, लेकिन सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट कीजिए, यूपीआई को नहीं। तो आपको क्या लगता है, 1 घंटे वाला रूल आना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि शेयर करेंगे तभी यूट्यूब को भी लगेगा कि कंटेंट सही है, तो और लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये कंटेंट पहुंचना जरूरी है।